स्वामी ने बार बार हमें चेतन किया है, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा को अबंध रूप अवस्था में ले जाए। मैं एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ ताकि ये विषय आपका सरल हो जाए। वह कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक विचार किया कि भगवान मुझे आज अच्छा भोजन मिल जाए। उसका पुण्य का उदय था, उसे अच्छे भोजन की प्राप्ति हो गई। उस भोजन को लेकर के वह सोचने लगा कि भगवान मुझे आज पुण्य का उदय था, अच्छा भोजन मिल गया, ये भोजन मुझे रोज़ रोज़ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे खाऊंगा, घंटे 2 घंटे के बाद पुनः मुझे भूख लग जाएगी, इसलिए कुछ देर के बाद मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा। ऐसा सोच करके उसने भोजन रख दिया और खुद ध्यान अवस्था में, उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता है, मूर्छा अवस्था में और अर्ध उन्मूलित होकर के वह बैठ गया। एक टूटा हुआ पेड़ था, उस पेड़ की तना से वह बैठा हुआ था लग करके। उसके पास में एक गोदड़ी थी। गोदड़ी का मतलब समझते हैं ना, गादी फटी टूटी। उस गादी के सहारे पेड़ के तने से लग करके वह बैठ गया, सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। वह नींद में देख रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ और मेरे चारों तरफ अप्सराएं हैं, बहुत मनोहर सुंदर दृश्य हैं। उन दृश्यों को वह अवलोकन करता हुआ और उस समय का विशेष आनंद ले रहा था। लेते लेते 2-4 अप्सरा आईं, उन्होंने नृत्य दिखाया। देव आए, उन्होंने उनकी अनुनय विनय की। बड़ा सुखद दृश्य था। वह इतना खो गया, इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। तूफान आया। तूफान के कारण वह एक सूखी डाल, जो पेड़ था उसमें एक सूखी डाल लगी हुई थी, वह सूखी डाल उसके आकर के पैर में लग गई, गिर गई। खून आखच हो गया, खून निकलने लगा। उस खून को देख करके और उस दुख का आभास करके उसकी स्वप्न निद्रा समाप्त हो गई। जब उसने देखा, यह भगवान मैंने ये भोजन अभी तक किया नहीं है, जिस भोजन के मात्र क्षणिक विचार करने से कि ऐसा भोजन प्राप्त हो जाए, उस भोजन को मैंने सिर्फ अपने पास रखा और उस भोजन ने मुझे इतना प्रमादी बना दिया कि मैंने इतना बड़ा दुख ले लिया। तूफान आया, मुझे उसका भी ध्यान नहीं रहा। यदि मुझे उसका ध्यान रहता तो मैं इधर से उठ कर के दूसरी जगह बैठ जाता, क्योंकि सूखा पेड़ है, सूखी डालियां लगी हुई हैं, तो निश्चित है हवा के कारण वह गिर जाएगी, तूफान के कारण वह गिरेगी और मुझे लग जाएगा, ऐसा मुझे मालूम था। लेकिन मेरी जो मूर्छावस्था थी, उस मूर्छावस्था ने उस जो कथित सुख का मुझे आनंद दे रहा था, उस आनंद ने मुझे इसका आभास नहीं होने दिया। उस आभास के नहीं होने से मुझे आज ये दुख प्राप्त हुआ। तो भोजन मैंने अभी खाया नहीं है, सिर्फ भोजन को अपने पास में रखा है, तो मुझे इतना दुख हो सकता है। तो मैं से स्वादिष्ट भोजन को यदि कर लूँगा तो मेरा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा और मेरे अपने अंदर जो एक आत्मविश्वास है, जो एक आत्म जागृति है, वह आत्म जागृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए ज्ञानियों को कहा है कि वह भोगी होते हुए भी अभोगी है, क्योंकि प्रमाद नहीं है। ज्ञानी के पास प्रमाद नहीं है। यदि ज्ञानी के पास प्रमाद आ जाए, ज्ञानी के पास यदि अज्ञान दशा वाला चारित्र आ जाए, तो निश्चित है वह बंध का कारण हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि भैया ज्ञान तो वही है जो ज्ञान हमें निराश्रय बनावे,
जो ज्ञान हमें निर्जरा तत्व को प्राप्त करावे। हमारे आचार्यों ने हमें ज्ञानी शब्द से इसलिए संबोधन किया है कि ज्ञानी हो। कैसे ज्ञानी हो? तुमने अपने जीवन को नहीं जाना, आपा नहीं जाना, तू कैसा ज्ञानधारी रे। तूने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तू कैसे ज्ञानी है? इसलिए बार बार ज्ञानी शब्दों का जो उच्चारण करते हैं और जो हमें बार बार समझाते हैं वो यही बात है कि भैया ज्ञानी हो तो चारित्र को धारण करो। चारित्र को धारण करने के लिए पंच महाव्रतों की आवश्यकता, पंच समिति की आवश्यकता, पंच इंद्रिय निरोध करने की जो पुरुषार्थ है उसकी आवश्यकता और 6 आवश्यकों को पालने की आवश्यकता। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आप कैसे एक दिन में एक बार खाते हैं, कैसे आप पैदल चलते हैं, कैसे आप इतना कष्ट झेलते हैं। मैंने कहा भैया हमें इस बात से राजी कर ले या अपने मन को कि ये जो कुछ भी आप लोग कष्ट जिससे आपको कष्ट प्रतीत हो रहा है वह हमारे लिए कष्ट का कारण नहीं है, वह हमारे लिए सुख का कारण है। ऐसी हमारी अंतरात्मा में बैठ गया है। इसलिए हमें ये परिश्रय, हमें ये जो प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, वह कष्ट आ रहे हैं, ये कष्टों का आभास इसलिए नहीं होता है कि ये कष्ट नहीं है। ये तो हमारी आत्मा को उत्थान प्राप्त कराने वाले, परम स्थान को देने वाली एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने में कष्ट तो मानसिक नहीं लेना चाहिए। आत्मिक आनंद के लिए व्यक्ति को बाह्य कष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मैं छोटा था तब मुझे लोग समझाया करते थे कि पढ़ने में व्यक्ति को, विद्यार्थी को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। वह यदि बार बार अपने मन को चंचलित करेगा, अपने मन को बार बार उस वस्तु की ओर ले जाएगा, जिस वस्तु से उसका पढ़ाई से मन उचटता है, उस वस्तु की ओर ले जाएगा, उस तरफ ध्यान ले जाएगा, तो वह व्यक्ति पास नहीं हो सकता, फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें समझ पैदा करनी है। जो बाह्य निमित्त से उत्पन्न सुख है वह सुख नहीं है, वह दुख है। और आज भी नहीं, क्योंकि आज तो प्रत्यक्ष में देखने में आता ही है। आप टीवी से सोचते हैं कि सुख होगा, आपने टीवी देखी, कुछ दिन के बाद वह टीवी टूट गई, फूट गई या किसी प्रकार में उसमें गड़बड़ी आ गई, तो वह टीवी आपको फिर से पुनः लाने के लिए प्रेरित करेगी और उसको लाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो ये प्रत्यक्ष में आकुलता तो दिखती ही दिखती है, परोक्ष में भी दुख का कारण है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान न लगा करके अपनी कषायों के लिए, अपने भोग के लिए जो सामग्री हमने जुटाई है वह आगे जा कर के कहीं ना कहीं हमारा दुख का कारण बन सकता है। तो धर्म जो है धारण करने की वस्तु नहीं है, धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्म के जो लक्षण हैं, ज्ञान और दर्शन, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने ज्ञान और दर्शन को समझ लेंगे उसी दिन हम धर्म को धारण कर लेंगे। आप लोगों का आज का टाइम हो चुका है और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों को यदि अपने जीवन में उस परम सुख की प्राप्ति करनी है तो आप बाह्य निमित्तों को मत जानिए, बाह्य आडंबर को मत देखिएगा। मंदिर आदि जाइएगा जरूर, लेकिन वहाँ जा कर के आत्म तत्व को ही देखिएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि मंदिर जाने के पहले अपने घर में दासों हम दासों की भावना करनी चाहिए कि मैं अपवित्र हूँ, अपावन हूँ, मुझे पावन बनने के लिए भगवान की शरण में जाना है और उनके शरण में जाकर के अपनी आत्मा का उद्धार करना है। ज्ञान और दर्शन जिसके पास आ जाता है वह जीव निश्चय से चारित्र को प्राप्त कर लेता है और चारित्र से पापों से बच जाता है। ज्ञान और दर्शन रास्ते हैं, ज्ञान और दर्शन परम निमित्त है जो निराश्रयी बनाता है, अपापी बनाता है, पवित्र बनाता है, पावन बनाता है और संसार से पार उतारता है। बोले अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय बंधुओं,
अपन लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, रोज प्रवचन दिया जाता था। आज मुझे वास्तु विद्या के रहस्यों का बारे में निरंतर 8 घंटे बोलने हैं। आज के 9 से 11 और दोपहर के सेशन में 12 से 2, और कल भी वही समय है। इन 2 दिनों में संपूर्ण वास्तु शास्त्र का आप लोगों को मुझे रहस्य बताना है। उन रहस्यों को, जिन रहस्यों से मनुष्य जीवन संतुष्ट होता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार के दुख, संताप, क्लेश और रोग आदि हमारे जीवन में बने रहते हैं और दूसरों के जीवन के देखने में आते हैं। इन सब चीजों को देखते देखते पिछले 35 वर्षों से मैं अध्ययन कर रहा हूं। मुझे घर छोड़े 35 वर्ष हो चुके हैं। ग्रह त्याग का ये 33वां वर्ष मुनि पद का हो गया है और घर छोड़ने के 35 वर्ष मुझे पूर्ण हो चुके हैं। इन 35 वर्षों में एक एक व्यक्ति के जीवन से मैं इतना नजीक में रहा कि एक एक की समस्या 3500 और 35 हजार भी समस्याएं मुझे सुनने और देखने को मिली। मैंने अपने जीवन में मुनि पद धारण किया 1985 में। 1985 से लेकर के 1991 तक के मैंने जैन धर्म का परिपूर्ण रूप से, चैलेंज से नहीं लेकिन अध्ययन जरूर किया मैंने। और उस अध्ययन में जो पाया, जैन शासन में सिर्फ और सिर्फ पुण्य पाप की चर्चा के साथ साथ आत्म तक जाने की यात्रा की ही चर्चा की गई है। परंतु जब मैंने अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया तो मेरे मन में एक बात आई कि जैन शासन आत्मवादी है। वह सारे निमित्तों को स्वीकार तो करता है लेकिन अपने आत्म तत्व को प्रधान करके ही करता है और अपने आत्म तत्व को प्रधानता से वह उपस्थित करता है। लेकिन जब षड विद्याओं का मैंने अध्ययन किया, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प, संगीत, तर्क, इन शास्त्रों का जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि वास्तव में जो निमित्त हैं वे ये निमित्त हैं और इन निमित्तों को यदि हम प्राथमिक अवस्था में जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमारी आत्मा निश्चित से उस परम सुख को प्राप्त कर सकती है जो परम श्रेष्ठ सुख का कारण हमारे कुंद कुंद आदि भगवान ने बताया है। दृष्टि और बढ़ी। एक दिन जब किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी, एक समय में हम 2 लोग एक साथ कार्य करते हैं लेकिन वह तो सफल हो गया, मैं फेल हो गया, उसमें कारण क्या है? मेरे मन में उलझन आई। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो एक समय में एक ही मुहूर्त होता है, फिर एक ही कार्य को 2 लोग कर रहे हैं तो एक सफल हो रहा है और एक विफल हो रहा है, ऐसा क्यों है? पशु पक्षियों को देखता हूं तो उनकी अपनी जो प्राकृतिक, उनकी अपनी जो नेचर, जीवन की शैली, जीने की शैली देखता हूं, तब भी यही प्रश्न होता है कि वो जीव कितने सुखी हैं और मनुष्य कितना दुखी है। ऐसी अनेक समस्याएं मेरे मन में थी, जिन समस्याओं का समाधान मेरे ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवर श्री कृष्णलाल जी शास्त्री, जो भिलूड़ा में रहते हैं आज वर्तमान में, और उन्होंने मुझे ज्योतिष का अध्ययन कराया। उनके अनुसार मैंने ज्योतिष का जब अध्ययन किया और जैन शासन से, जैन धर्म से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तब मैंने पाया कि ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो,
वास्तु हो, इन सबका संबंध कहीं ना कहीं से धर्म से है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक हैं। ना ज्योतिष अलग है, ना वास्तु अलग है, ना आयुर्वेद अलग है। ज्योतिष के साथ ही आयुर्वेद है, ज्योतिष के साथ ही वास्तु है और ज्योतिष के साथ ही ज्योतिष है। हम उन्हें तीन विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ में वह तीन अलग अलग विद्याएं नहीं हैं, वो तीनों एक ही विद्याएं हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक व्यक्ति कफ से प्रेरित है, दूसरा व्यक्ति श्वास से प्रेरित है और तीसरा व्यक्ति वायु से प्रेरित है। लोग आते हैं मुझसे कहते हैं, तो मैंने ज्योतिष से तो अध्ययन किया ही किया कि हृदय कारक यदि लग्न तत्व जल राशि का है और जल राशि लग्न का जो स्वामी है वह यदि 6th हाउस पर बैठा हुआ है, रोग स्थान पर बैठा हुआ है, तो वह इन व्याधियों से प्रेरित होगा। उसको श्वास की बीमारी होगी, उसकी कफ की बीमारी होगी, आदि आदि। तो ये अध्ययन का मेरा एक तुलनात्मक अध्ययन रहा और पिछले 30 सालों से मैंने बराबर इसका अध्ययन कर जो कुछ भी निचोड़ पाया है वो आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ी बात बता दूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, छद्मस्त हूं, छठा गुणस्थानवर्ती हूं, कभी अहंकार से युक्त हो जाता हूं, कभी मान से युक्त हो जाता हूं, कभी मायाचारी भी आ जाती है, कभी लोभ आदि भी आ जाते हैं। इन सब वस्तुओं से कभी कभी प्रेरित होकर के मैंने गलत भी कहा होगा तो वह मेरा होगा, इस शास्त्र की कोई गलती नहीं होगी। इस शास्त्र में दिव्य वाणी है, परमात्मा की वाणी है, हम जिन्हें सर्वज्ञ कहते हैं उनकी वाणी है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उन निमित्तों को भी शुद्ध बनाना पड़ेगा जिन निमित्तों से हम अध्यात्म की ओर जा सक रहे नहीं हैं। इसलिए अध्यात्म के साथ साथ आज हम उन परम निमित्तों की चर्चा करेंगे जिस निमित्त से हम सुख की काया, हमारे यहां पर कहा गया है उत्तम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी पत्नी और चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र।